Hello everyone and welcome to my class by Vinit. This is another video where we are going to continue studying the sentences. Unfortunately I wasn't able to post videos for last 2 days, but yes, I posted one video. It was a little out of context. I cannot say out of context because it was with reference to spoken English, but not in the series. So yes, this is day 4. यहाँ पे भी देखो, day 1, day 2, day 3 is clear. Day 4 is in process. So this is day 4 now, and we are going to see one of the sentences. As I have told you, you follow me for 60 days and maybe आपको सारे के सारे sentences जो है वो आपको अच्छी तरीके से पता चलेंगे. See this, making video form and presenting in front of you is little difficult because उसमें सारा होना चाहिए. You need to think over everything, how to present, how to go about the complete video. There should be something that is going to be interesting to you, and you have to think for the thumbnail and all. So therefore, it might take time, but fine. Every day I'll try to put one video with the one sentence that is going to be helpful to you. Let's continue without any extra talks. I think I have given you the sentence of used to. I mean, not a sentence, but last 3 sentences were related used to. So I'll just give you to have a recap. आपको बस पता चले कि आज जो सेंटेंस मैं बताने वाला हूँ that is going to be the negative sentence of day 3 sentence. तो वो सेंटेंस क्या था वो देखेंगे, उसके बाद में आज का सेंटेंस हम शुरू करते हैं. तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा था डे 1 डे 2 में यूज टू के कुछ सेंटेंसेस थे. मैं जस्ट जनरली बोल के बताता हूँ. जैसे आई एम यूज टू राइट, तो मैं लिखता था, आई एम यूज टू राइट वॉज द डे 3 सेंटेंस. आई यूज टू राइट, मैं लिखता था. फिर आई डिड नॉट यूज टू राइट, मैं नहीं लिखता था. फिर आई एम यूज टू राइट वॉज द डे 3 सेंटेंस, जो मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे आपको. देखिए, आई एम यूज्ड टू राइट. इस तरीके का सेंटेंस कैसे बनाते हैं या फिर इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था. और इसका मतलब जो है वो प्रेजेंट में एम की वजह से आता है. मुझे लिखने की आदत है. देखो, बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू नीड टू नो ऑल द फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑल द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर एटलीस्ट मोस्टली यूज्ड, नॉट ऑल ऑफ देम बट ज़्यादातर यूज में आने वाले. एंड डे टू डे लाइफ में हम जो भी सेंटेंसेस फेस करते हैं वो सारे जब तक आपको पता नहीं है, यू आर नॉट रेडी फॉर द प्रैक्टिस. इंग्लिश इज बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरियाज. ओके, क्राइटेरिया का मतलब वही है कि आपको क्या अपनाना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज दैट लर्न थियरी ओवरऑल, जितना ज़रूरी है. थियरी में भी मैंने सिलेबस भी एक बार डिस्क्राइब किया हुआ है आपके सामने. तो थियरी पढ़नी है और फिर प्रैक्टिस करनी है. जब तक आप ये फर्स्ट स्टेज क्लियर नहीं करते, आप थियरी के बारे में जब तक श्योर नहीं हो कि कितने सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स बोलो, बच्चे बोलो या लोग बोलो, मैंने देखे हैं जो कि बहुत सारी गलतियां करते हैं लेकिन दे आर कॉन्फिडेंट. सो दे हैव नॉट येट क्लियर्ड विद द फर्स्ट स्टेप एंड दे विल रिमेन लाइक दैट फॉर एवर. तो आपको थियरी ज़रूरी है, आप पहले वो क्लियर करो. इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. आप कुछ बच्चे तो है जो है 1 महीने में सारी चीज़ें समझ जाती है कि गलतियाँ क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. वंस यू नीड टू गो थ्रू थियरी, देन यू इफ़ यू गेट द सराउंडिंग यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो. एंड जैसे कि मैंने कहा, थियरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस आप अगर वर्क प्लेस में करते हो तो दैट इज़ अनदर थिंग. अच्छी बात है आपको अगर कलीग मिलते हैं जहाँ पे आप बात कर सकते हो. नहीं तो अनदर थिंग इज़ दैट यू कैन प्रैक्टिस ज्वाइनिंग सम इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. यस, अदरवाइज कुछ कम्युनिटी होती है जो कि ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग तरीके से, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस लिए जाते हैं, स्टोरी टेलिंग होता है, एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर बातें करना होता है. जस्ट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड देयर शुड बी समबडी टू ऑब्जर्व यू हु इज़ गोइंग टू पॉइंट योर मिस्टेक्स. तो इट इज़ नॉट बेसिकली पॉइंटिंग मिस्टेक्स बट इट इज़ काइंड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन योर लैंग्वेज. तो कोई ना कोई चाहिए जो कि आप एज ए ट्रेनर जो कि आपके मिस्टेक्स जो है आपको बताए और आपकी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव करे. तो दिस इज़ वन ऑफ द सेंटेंस जो हमने डे 3 में सीखा था. आज जो है मैं इसका नेगेटिव बताऊंगा. डेफिनेटली इसका नेगेटिव बनाना बहुत आसान है. आई एम नॉट यूज टू राइट, बट मैं तरीका सिखाता हूँ. ये जो मेरे वीडियोज़ है इसमें मैं एक सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ. हाउ यू आर सपोज टू गो अबाउट. होता है ना कि दौड़ना है, लेकिन दौड़ना सीधा है या पीछे उल्टा दौड़ना है, किस तरीके से दौड़ना है.
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो हाउ टू गो अबाउट समथिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो मैं जो बता रहा हूँ बेसिकली एक्सप्लेनेशंस आर नॉट ओनली फॉर द सेंटेंस, वो तो मैं आपको 1 मिनट में भी बता सकता हूँ, बट तरीका क्या है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना कैसे है, आपको कितनी बार पढ़ना है, या फिर कैसे पढ़ना है, वर्ब्स कैसे ऐड करने हैं. तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ. एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी नीड्स अ लिटिल मोटिवेशन. किसी की बातें सुनते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि चलो मतलब कल तक नहीं ध्यान में था लेकिन आज कोई बोल रहा है तो चलो हम आज से वापस शुरू करते हैं. सो यू नीड अ लिटिल मोटिवेशन. सो इसीलिए ये वीडियो जो है वो थोड़े बहुत आगे पीछे लंबे हो जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फोर्थ सेंटेंस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. मैं स्ट्रक्चर वाइज लिखता हूँ. देखो अभी बताया मैंने कि तरीका इंपॉर्टेंट है सेंटेंस से भी ज़्यादा. तो देखो स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखना है. नंबर 4 सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, बिकॉज दिस इज जनरल, सारे लिखते हैं. ओके, नेगेटिव है नॉट प्लस यूज टू प्लस V1. नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा है ना. देखो हर सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है और वर्ब से एंड होता है. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस सेंटेंस जो भी स्ट्रक्चर है अगर आपने पहले से लर्न करके रखा होगा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस यूज टू प्लस V1, तो इसमें कुछ नहीं है, बस नॉट एडिशन किया हुआ है. सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस V1. और मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, अभी तकरीबन 5-6 दिन हो गए मैं बोल रहा हूँ यूज टू के सेंटेंसेस है तो यूज टू तो होना ही चाहिए बेसिकली. ठीक है, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस हर कोई नहीं होते. 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब के बीच में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब. बट ये भी सेंटेंसेस है, मैंने यूज टू के अलग से इसीलिए नाम देता हूँ बिकॉज दिस इज लिटिल एडिशनल टू द सेंटेंस. ठीक है, तो देखो इसका आदत है यहाँ से कुछ ना कुछ ताल्लुकात होता है. यूज टू के सेंटेंसेस रिलेट करते हैं कुछ, आप हैबिचुअल पास्ट टेंस एक तो होगा, नहीं तो आपको आदत है, आदत थी, इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे. तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था आपको कि जनरल मीनिंग भी डिराइव करना पड़ता है. ठीक है, अगर इस तरीके का सेंटेंस बनाया जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा. तो करते को क्रिया करने की आदत. अभी देखो नॉट है ना, तो नहीं है, नहीं है. एम नॉट, ये जो होता है ना एम नॉट या इज नॉट, आर नॉट, नहीं है. प्रेजेंट में नेगेटिव, करते को क्रिया करने की आदत नहीं है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन कंसिडर विद दिस सेंटेंस. और डे टू डे लाइफ में हमें बताना पड़ता है कि मुझे चाय पीने की आदत नहीं है. ओके, वी समटाइम्स डिनाई हैविंग टी. तो वहाँ पे आप किस तरीके से सेंटेंस बनाओगे, आई का इस्तेमाल करोगे बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ. आई एम नॉट यूज टू हैव टी. ये हैव भी एक अच्छा वर्ड है जो कि हेल्पिंग वर्ब भी है और मल्टीपल रोल प्ले करता है. बेसिकली वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है. समटाइम्स पीपल आर कंफ्यूज कि हैविंग लगाना है क्या नहीं लगाना है. हैव का मतलब खुद के पास होना भी होता है, हैव का मतलब पीना भी होता है, हैव का मतलब खाना भी होता है. आई एम हैविंग फूड भी बोलते हैं. तो कंज्यूम करना है बेसिकली. हैव का जो मीनिंग एज अ वर्ब अगर आप ज़्यादातर खाने से रिलेट करते हो तो पीना हो या खाना हो, कंज्यूम करना मतलब जस्ट आप खा रहे हो, पी रहे हो, एनी वेज यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, वहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हो. सो द सेंटेंस वाज आई एम नॉट यूज टू हैव टी. तो इसका मतलब मुझे चाय पीने की आदत नहीं है. चाय का एग्जाम्पल दिया बिकॉज रिलेट कर पाते हैं बहुत सारे लोग. कुछ लोग उल्टा भी बोल सकते हैं आई एम यूज टू, बट वो आज सेंटेंस नहीं ले रहे हम. चलो आगे जाते. ये हो गया तरीका आपको रिप्रेजेंट करने का, जनरल स्ट्रक्चर और उसका मीनिंग. आगे जाके जब आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको बोला है अब तक तो आप स्किप करना भी शुरू कर दिए होंगे कि अगर सब्जेक्ट है तो ये लेते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट. So now I, you, we, they, he, she, it. These are the subjects. We know M is R के कहाँ पे एडिशन होने चाहिए. I के साथ M, you, are, we, are, they are, he is, she is, it is. ठीक है. I am not used to. Verb में हमेशा लेता हूँ write. क्या लेता हूँ? Write. I am not used to write. You are not used to write. We are not used to write. They are not used to write. He is not used to. She is not used to. It is not used to write. अभी ये मैं लिखूंगा नहीं, जैसे मैंने बोला है मैं एरो कर देता हूँ, आप लोग लिख सकते हो. Now we are going to see the general meanings. Okay, not general meanings, exact meanings of these sentences.
देखो जगह थोड़ी कम पड़ रही है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझिए कि किस किस का लिख रहा हूँ। आई एम नॉट यूज टू राइट मतलब मुझे लिखने की आदत नहीं है। यहाँ से ही लिखता हूँ मैं, मुझे लिखने की आदत नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ यहाँ पे प्रोनाउंस चेंज होंगे, आदत तो लिखने की आदत नहीं है, सभी को ऐड हो जाता है। ठीक है, यू आर नॉट यूज टू राइट मतलब तुम्हें लिखने की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज टू राइट मतलब हमें लिखने की आदत नहीं है। दे आर नॉट यूज टू राइट मतलब उन्हें लिखने की आदत नहीं है। ही इज नॉट यूज टू राइट मतलब उसे लिखने की आदत नहीं है। शी इज नॉट यूज टू राइट वापस उसे, इस उसे पहले वाले और अब में फ़र्क क्या है, ही उसे लिखने की आदत नहीं मतलब मेल, शी उसे लिखने की आदत नहीं मतलब फीमेल। ठीक है, बेसिकली मैं मेल फीमेल बोल रहा हूँ, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर्स होते हैं, पर ठीक है आपको समझने के लिए मैं वैसे यूज़ करता हूँ। इट इज़ नॉट यूज टू राइट के लिए मैं हमेशा डैश कर देता हूँ। तो ये सारा सेम ही है, सिमिलर टू दिस, जैसे नॉट यूज टू राइट सबके लिए सेम है, मुझे तुम्हें हमें उन्हें उसे उसे जो भी है उसके लिए भी क्या है, सारा लिखने की आदत नहीं है, सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, बट ट्राई टू प्लेस दीज ट्रांसलेशंस इन फ्रंट ऑफ दीज इंग्लिश सेंटेंसेस विच वी हैव मेड। तो अभी देखो बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक पहले सेंटेंस बोला था कि मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। कुछ वर्ब्स भी होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स ही सिर्फ पढ़ने होते हैं। वर्ब्स के पता नहीं बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, लेकिन आपको नॉट फॉर्म्स बट टाइप्स आ जाते हैं, बट यू डोंट नीड टू लर्न ऑल ऑफ देम। आपको एक पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ब मुझे पढ़ना चाहिए, फिर कौन सा कलेक्शन पढ़ना चाहिए। तो एक टाइप ऑफ कलेक्शन है, उसके लिए पहले मैं एक आपको एग्जांपल पूछूंगा। देखो अगर आपको बोलना है कि मुझे मांगने की आदत नहीं है, तो ये मैंने देखा है, थोड़ा सा इरेज करता हूँ पूछते पूछते ही आपको, आई मीन वाइल टॉकिंग विथ यू। देखो मांगने की आदत नहीं है जब हम बोलते हैं तो मांगना वर्ब आ जाता है, और बहुत सारे लोग मांगना को समझ में नहीं आता कि इसको क्या बोलना है। आपको पता है व्हाट वी कॉल फॉर मांगना? आई डोंट नो इफ इट इज़ रिटन लाइक दिस। ऐसे बोलते क्या मांगना? बहुत सारे लोग मैंने देखा है मांगना मतलब उनके सामने वो बेगिंग आ जाता है। ओके, बट इज द वर्ड बेग राइट? क्योंकि बेग करना मतलब क्या होता है, वो तो भीख मांगना हो गया ना। और मांगना मतलब ऐसे कैजुअली भी तो हो सकता है कि आया, आई एम सॉरी मैं तो बता ही रहा हूँ आपको इमीडिएटली, मतलब कि मैं पेन मांग रहा था, या फिर मैं मोबाइल मांग रहा था 2 मिनट के लिए, या फिर कुछ भी मांग रहा था, पैसे मांग रहा था, तो नॉट बेग। बेग इज़ व्हाट प्लीडिंग फॉर समथिंग, गिड़ गिड़ आके मांगना, वो अलग होता है। ठीक है, तो एक वर्ब है जो कि नॉर्मल वर्ब्स में नहीं आता। देखो इसका मांगना जो है इसे हम आस्क फॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्क फॉर। ये ध्यान में रखो। अभी ये 2 वर्ड्स है, एक क्या है इसमें प्रेपोजिशन है और एक वर्ब है, मतलब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये यहीं पे आप देख लो, आस्क मतलब एक्चुअली पूछना होता है, बट आस्क फॉर इसे हम मांगना बोलेंगे, एंड दिस इज फ्रेजल वर्ब। ये ध्यान में रखो, फ्रेजल वर्ब मतलब फ्रेज का मतलब ही होता है मोर देन 2 वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स, या फिर जो भी एक इकट्ठा बंच होता है वर्ड्स का। ओके, 2-3 बहुत सारे फ्रेजल प्रेपोजिशंस भी होते हैं, इन स्पाइट ऑफ 3 वर्ड्स लगते हैं जो इकट्ठा होकर एक प्रेपोजिशन बनता है, तो फ्रेज प्रेपोजिशन हो गया। वैसे ही फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि फर्स्ट इसका मीनिंग नहीं लेना आस्क का, इसका कॉम्बिनेशन में एक अलग मीनिंग बन जाता है। तो फ्रेजल वर्ब्स भी ढूंढने की कोशिश करो बिकॉज दे आर यूजफुल। देखो जैसे मैंने बोला ना, मांगना के लिए यही है, एंड यू हैव टू यूज द सेम। आपको एक कॉमन चीज़ पूछता हूँ या फिर बताता हूँ, आपको पता होगा जो एरोप्लेन टेक ऑफ होता है, देखो टेक ऑफ ऐसे ही बोलते हैं ना, टुक ऑफ, टेक ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, तो मतलब क्या? उड़ान करना या फिर जो भी है फ्लाइट ले लेना उसकी। तो देखो नाउ ये जो टेक है, टेक मतलब लेना, ऑफ इज प्रेपोजिशन, तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, उसे हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अलग तरीके से मीनिंग देते हैं, और उस कलेक्शन को हम बोलते हैं, या फिर इस टाइप के वर्ब्स को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं अलग अलग टाइप के जो यूज़फुल है, तो ये भी एक है। मुझे लगा कि चलो एडिशनल मैं इसके साथ साथ ये भी बता देता हूँ, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत ये भी ज्ञान जो है वो आपको पहले से बता के रखा है। डू फिगर आउट इफ़ यू
गुड, अदरवाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जाके मैं इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ स्पेशल जब भी लूँगा तो आपको अच्छी तरीके से फ्रेजल वर्ब्स भी समझ में आएंगे। तो आई होप ये तो है ही, दिस इज़ एडिशनल, बट आई होप कि आप आज का जो मोटिव है वो आपका क्लियर हो गया है। तो यही आपको पता होने चाहिए 60 अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स और उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है। इफ़ यू आर लर्निंग दिस विद द रेफरेंस लैंग्वेज हिंदी और मराठी भी, आप मराठी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आपको मराठी में कंफर्टेबल लगता है तो, बिकॉज हिंदी मराठी आर ऑलमोस्ट अंडरस्टूड बाय एवरीवन, और आप खुद ट्रांसलेट भी कर सकते हो कि किस तरीके से करना चाहिए, कर्ता और क्रिया, बस उसी तरीके से। तो यस, आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है कुछ एक टाइप का सेंटेंस अंडरस्टैंड करने में। सो आई विल बी क्विटिंग नाउ। ठीक है, बातों बातों में मैंने प्रैक्टिस जो एक्चुअल लेना चाहिए वही नहीं लिया। तो देखो, प्रैक्टिस करते वक्त मैंने आज अलग से वर्ड ढूंढा था, आस्क फॉर ढूंढा था, मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि चलो फ्रेजल वर्ब्स ही बता देते जानबूझ के, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। लेकिन इफ़ यू पुट दिस इंस्टेड ऑफ राइट, तो किस तरीके से सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने, मैंने बोला है ना कि सिर्फ राइट राइट लिख के हो गया इंग्लिश, ऐसे नहीं। राइट की जगह पे आप 100 अलग अलग वर्ब्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आस्क फॉर लेके करते चलो। आई एम नॉट यूज टू आस्क फॉर, तो मुझे मांगने की आदत नहीं है। आस्क फॉर मनी बोल दो, ठीक है, तो और ज़रा मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एडेड। ओके, यू आर नॉट यूज टू आस्क फॉर मनी, तुम्हें पैसे मांगने की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज टू आस्क फॉर मनी, हमें पैसे मांगने की आदत नहीं है। दे आर नॉट यूज टू आस्क फॉर मनी, उन्हें पैसे मांगने की आदत नहीं है। उसके बाद में ही इज़ नॉट यूज टू आस्क फॉर मनी, उसे पैसे मांगने की आदत नहीं है। शी इज़ नॉट यूज टू आस्क फॉर मनी, उसे पैसे मांगने की आदत नहीं है। इट इज़ नॉट यूज टू आस्क फॉर मनी डैश, इट का हम कुछ भी लेते नहीं हैं। सो यस, this is the end of today's video. Thank you very much for watching. If you like this video, please do like, share, comment, and also don't forget to subscribe my channel. Soon we are going to come live, so that live आने के बाद आपको मैं अच्छी तरीके से कुछ कोर्स वाइज टीचिंग जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ। See you in another video very soon. तब तक के लिए